ईश्वर क्या है, ये मैं आपको एक कहानी से बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी अपने बचपन में प्रतिदिन की तरह साया भजन करते थे, ईश्वर का नाम लेते थे, उन्हें स्मरण करते थे। एक दिन उनके पिता ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने नरेंद्र से कहा, तुम क्यों अपना समय नष्ट करते हो? संसार में कोई ईश्वर नहीं जिसका तुम नाम लेते हो, ध्यान करते हो, जिसे स्मरण करते हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं। इस पर नरेंद्र ने उत्तर दिया, यदि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर इस सृष्टि की रचना किसने की है? उनके पिताजी ने कहा, यह सब कुछ गर्मी और गति की परिणाम है। प्रत्येक वस्तु में उष्णता है, गति है। पता नहीं कब यह उष्णता बहुत बढ़ी, इसके कारण कहीं कुछ बन गया, स्वयं ही यह सब कुछ हो गया। इसे बनाने वाला, इसे रचने वाला कोई नहीं है। इस पर नरेंद्र सोचने लगे, अपने पिता को किस प्रकार समझाऊं। जब वे कॉलेज पहुँचे तब भी यही विचार उनके मन में था। फिर नरेंद्र ने एक बड़ा सा कागज़ लेकर सुंदर रंगों के साथ एक चित्र बनाया। फिर वे उस चित्र को लेकर घर आए और उसे अपने पिताजी के सोने वाले कमरे में रख दिया। जब उनके पिता कार्यालय से लौटे तो उनकी दृष्टि उस चित्र पर गई। उन्होंने नरेंद्र से कहा, यह चित्र किसने बनाया? यह तो बहुत सुंदर है। नरेंद्र ने कहा, यह चित्र किसी ने नहीं बनाया, यह तो अपने आप ही बन गया है। उनके पिताजी ने हैरानी से पूछा, भला अपने आप कैसे बन जाएगा? नरेंद्र ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, कॉलेज में कागज़ के रीम पड़े थे, उनमें उष्णता और गति आई तो एक रीम से यह कागज़ उड़कर मेज़ पर आ गया। एक अलमारी में रंग भी पड़े थे, उन्हें जैसे ही गर्मी लगी वैसे ही वे उनके अंदर शक्ति आ गई। अलमारी से निकलकर वे कागज़ पर गिर पड़े, उसके ऊपर फैल गए और यह चित्र बन गया। इस पर पिताजी ने कहा, मुझसे उपहास करता है, भला यह अपने आप किस प्रकार बन सकता है? नरेंद्र ने उत्तर दिया, ठीक उसी प्रकार पिताजी, जिस प्रकार यह सृष्टि बन गई। यदि गर्मी की शक्ति से अपने आप इतनी बड़ी सृष्टि बन सकती है तो क्या यह छोटा सा चित्र नहीं बन सकता? नरेंद्र के पिता ने उसके ज्ञान की गहराई को समझ गए थे। हमारे इस देह में जिस प्रकार आत्मा प्रत्येक कार्य करते हुए देह का स्वामी बन बैठी है, ठीक उसी प्रकार इस संसार को चलाता हुआ ईश्वर संसार का स्वामी बनकर प्रत्येक वस्तु के अंदर विद्यमान है। जिस प्रकार इंद्रियों के पर्दे को हटाकर आत्मा के दर्शन होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकृति के पर्दे को हटाकर ईश्वर का दर्शन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता जी के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। और जब भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं उन्हें ही हम ईश्वर मान के और उनकी पूजा करते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।